स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर धामी से भेंट की। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में किए जा रहे कारगर प्रयासों के लिए सीएम की सराहना की। किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, इसे राज्य में बढ़ावा मिलना चाहिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में किसानों की आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बाजपुर के किसान जनप्रतिनिधि और चीनी मिल के श्रमिकों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी के साथ मुलाकात की। उन्होंने सीएम से बाजपुर चीनी मिल की सही इकाई आसवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड में न दिए जाने का अनुरोध किया और इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। सीएम ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर दिए जाने से पहले किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। आपको बता दें कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहारबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेमतपुर पहुंचे। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिला अधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का भी आयोजन किया गया। वहीं चौपाल में आए सभी ग्रामीणों की ओर से क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया है कि गांव के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका साथ के साथ निवारण किया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिनके लिए सरकार ने बजट पास कराना होगा। वहीं उन समस्याओं का समाधान करने में थोड़ा और समय लगेगा। इसमें देखिए लगभग 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब है। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था। और गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं। देखिए ये जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है। और हमारे साथ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है, मेन समस्या वो लिख के दी है। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है, और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है। और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी है। अभी हम अधिकारी से बात करके एक दिन गांव में पेंशन के लिए कैंप लगवाएंगे। रोशनाबाद की यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे हैं और उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें आयोजित की गई। इनमें से एक बैठक रामनगर में हुई, तो वहीं 2 बैठकें नरेंद्रनगर और ऋषिकेश में हुई। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को इन बैठकों के आयोजन की जिम्मेदारी देने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की नीति है, हमने सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। एक बार स्वर्ग आश्रम में गंगा आरती में सभी मेहमान शामिल हुए हैं, तो दूसरी बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में सभी मेहमान शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्रियों और सांसद समेत विधायकों ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सभी विदेशी मेहमानों का पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरे देश भर में G20 के विस्तार को बढ़ाया, हर राज्य को उसकी जिम्मेवारी दी कि वो उसकी मेजबानी करें। हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई हैं। आप जानते हैं, पहली रामनगर में, 2 बैठकें हमारे ऋषिकेश यानी नगर में हुई है और अंतिम बैठक कल समाप्त हुई है। और मुझे इस बात को लेकर बड़ा गौरव होता है कि हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे विदेशी मेहमान, हमारी जो शैली है अतिथि देव भव वाली, हमने उनका जिस प्रकार से स्वागत किया है, जिस प्रकार से उनको। अल्मोड़ा में ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि ईद की नमाज इमाम जुनैद उल कादरी द्वारा अदा कराई गई। वहीं ईद में विधायक मनोज तिवारी, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेखर लक्षौरा मौजूद रहे। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सद्भावना, प्रेम, एकता के रूप में हम इसे प्रजा को बनाएंगे और एक सबको विश्व को संदेश देने का काम करेंगे कि भारत निरपेक्ष है, एकता के रूप में तरक्की के साथ होती है। धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले में मानसून ने दस्तक को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए तैयारी की कवायद तेज कर दी है और सभी तहसील और विकास खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मानसून को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क मार्गों पर 75 जेसीबी तैनात की जा रही है और राशन सामग्री भी समुचित व्यवस्था इसकी की गई है और आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये लगभग 75 के आसपास जैसे ही हमारी पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की तैनात की जा चुकी है। 24 आवर्स की ड्यूटी हम लगा चुके हैं। इरिगेशन और जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल जितने हमारे विभाग हैं सभी 24 आवर्स अलर्ट मोड पे भी हैं। और जो हमारे रिमोट एरियाज रहते हैं, राशन की दुकानें रहती हैं जहाँ पर राशन पहुँचाते हैं हम 1 महीने का, वो सब हमारा पहुँच चुका है। तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कभी भी होती है तो हमारी कोशिश रहेगी, हम इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करेंगे। हल्द्वानी में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता नजर आ रहा है कि गौलापार में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नवाड़ खेड़ा में पहले ही एक बार चल रहा है, वहीं अब खेड़ा में भी दूसरा बार खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में धार्मिक स्थल और स्कूल होने से इसका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता। बार खुलने से गांव में अराजकता का माहौल बढ़ेगा। तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ नशा मुक्त भारत का अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ बार खुलवाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बार खोलने से नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। खेड़े के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानिशी के नीचे को इतने जगहों में कहीं पर बार ना खुलने चाहिए, न शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है। तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है और हमने जीवन काट लिया है। कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी? स्कूल के आगे स्कूल के पीछे से बार खुला है। मामले अगर देखे जाए तो मामले बहुत है, पर नशे को जो बात करते हैं नशा मुक्त की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा
खेड़ा कहें या देवला मल्ला कहें, देवला तल्ला कहें, सीतापुर कहें, दानीमंगर कहें, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे किलोमीटर में 3 बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। तो जहाँ पर मैं कह रहा हूँ सरकार जहाँ पर बारों के लाइसेंस दे रही है, क्यों ना स्कूल और ये नशा मुक्ति केंद्र और ऐसी चीजें खोले जिससे लाभ मिले। और लगातार बारों की परमिशन मिलने से वहाँ के युवाओं का मतलब एक मैं अगर बात करूं युवाओं की एक गलत लत में जा रहे हैं। कोई काम इसका सही हो नहीं पा रहा है और सही होता तो बार हारा ये नहीं खुलती। खाली मतलब कहावत है, ये है नशा मुक्ति, ये है वो है। गोलाबार में 3 नदी में 3 वो 12 खुली गई साहब। स्कूल बगल में है, अस्पताल बगल में है और ऐसा ही है। और 12 खत्म होने चाहिए। और महिला को बचाओ और बेटी बचाओ वाला आंदोलन है। दिन भर काम करती है महिला और दिन में शाम को पति जाके पी के शराब पी के मारपीट करता है और इधर उधर भटकते हैं औरतें। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बीती मंगलवार रात मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गणेश जोशी ने नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से झगड़ा किया और गाली गलौज करते हुए उनके ठेले में सामान नहर में फेंक दिया। इस घटना से ठेला संचालकों में गुस्से का माहौल है और वे पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ठेला संचालकों ने पुलिस के आला अधिकारियों से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि ठेला फूड वेंडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि उस जगह से अतिक्रमण के नाम पर सारे ठेले हटा दिए गए तो एक अन्य महिला का ठेला ही उस स्थान पर क्यों लगवा दिया गया। कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 बनी हुई है। उसके उपरांत जो है उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक कि सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य और उनको जो है वेंडिंग जोन वगैरह का सारे कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल न किया जाए। कल परसों की एक घटना हुई है जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहां पर एक ठेले गिरा दिए। काउंटर नहीं लगेगा और कह रहा है इससे आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करनी करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं लगेगा, उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दिया जाए। बात किसके द्वारा हटाया गया काउंटर? सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए हैं, सभी के खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है और सारे खानों का सारा नुकसान हो गया और उसमें खाली काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे के बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये कि मतलब काउंटर यहीं रखा जाएगा। वहीं रखवा के आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और क्या सब बेवकूफ है, सब मतलब पीछे जाएंगे, वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है। अब खबर काशीपुर से, जहां पुलिस ने एक तस्कर को 33 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर ने संयुक्त रूप से इस घटना का खुलासा किया है। वहीं बांसफोडान पुलिस चौकी प्रभारी सुनील सुतोड़ी और एसओजी काशीपुर ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान मोहल्ला अली खां के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अनीस अहमद बताया है, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, जनपद में लगातार एसएसपी महोदय के आदेशानुसार अवैध गतिविधियों में जो भी संलिप्त है इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में कल हमारे बांसफोडान चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी को सफलता मिली है। पीपल का बाग जो अली खां क्षेत्र में है, वहां पे एक अनीस अहमद नाम का, जिसकी आम ख्याति ये है कि ये स्मैक के कारोबार में लिप्त था और ये पहले भी जेल जा चुका है, उसको पकड़ने में सफलता मिली, जिसके पास कुल लगभग 33.5 ग्राम के करीब में हमें स्मैक मिली है। अभियुक्त की अन्य जनपदों में देख रहे हैं कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और बाकी इसने पूछताछ में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है कि ये कहां से ले आता था और किन लोगों को इसके द्वारा दी जाती थी या बिक्री में कौन लोग भी थे।
तो उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। आज इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य लोगों के बारे में जिनको बताया है उनकी संलिप्तता के संबंध में वेरीफाई करके उन पर भी हम एनडीपीएस धारा 29 की कार्रवाई अमल में लाएंगे। रानी पोखरी में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद एक युवक लड़ते लड़ते नीचे गिर गया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना को लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि जिस युवक का सिर फटा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो आए दिन क्षेत्र में राह चलने वाले लोगों से झगड़ा करने की कोशिश करता है। वहीं लोगों ने बताया कि लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस के पास इस घटना की कोई सूचना नहीं पहुंची है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य पॉलिसी इनिशिएटिव उपलब्ध कराने का है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि उसी की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग ने मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया है। भारत सरकार से इसकी स्वीकृति भी हो गई है और आने वाले कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति का अपने नशे की मात्रा पर नियंत्रण नहीं होता है और न कभी हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब भी मनोस्थिति में परिवर्तन लाने की वाले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, ब्राउन शुगर आदि के संपर्क में आता है तो उसका आदी हो जाता है। विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का ये रोल है कि जो हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो उसी के तर्ज पे हमने ये मेंटल हेल्थ एक्ट हम लोगों ने ये जो बनाया है, भारत सरकार से स्वीकृति भी हो गया है और अभी आने वाले कैबिनेट में हम लोग इसको। अब खबर पौड़ी से है, जहां बुआखाल मंडाखाल मार्ग पर शाम ढलते ही गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह रावत के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर चहलकदमी करते शेर की तस्वीर कैद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई। राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में अक्सर गुलदार दिख जाता था, लेकिन इस बार रात के समय एक शेर इस मार्ग पर घूमता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर बुआखाल छोटा सा बाजार है, जहां शाम के समय काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने पिंजरा लगाने के साथ साथ रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से निरंतर ये जंगलों में आग, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जितने भी जंगली जानवर होते हैं ये निरंतर शहरों की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपके द्वारा भी समय समय पर कई वीडियोस के द्वारा दिखाया गया और पिछले कई समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, उनकी गतिविधियां दिखाई दी। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए बड़े दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता में नेपाल के चेयरमैन के साथ कई लोग फुटबॉल मैच देखने दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम में पहुंचे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 16 टीम का लीग मैच खत्म हो चुका है। वहीं इस दौरान नेपाल के दोधारा चांदनी नगर पालिका के चेयरमैन किशोर कुमार लिंबू ने कहा कि खेल में भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे से मिलने का इस दौरान मौका भी मिलता है।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता कराने वाले कमेटी और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं। पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वैसे भी खेल प्रेमी, खेल खिलाड़ी भी था मैं किसी समय में, तो मैं भी ऐसे करके इंडिया में बहुत सी जगह खेले हैं। तो अभी यहाँ मैं आके देख रहा हूँ तो मुझे बहुत हर्षित हो रहा हूँ, मुझे खुशी लग रहा है। और यहाँ आके जिस तरीके से आप नेपाल की टीम और नेपाल के ऑफिशियल पर्सन को भी आपने जो सम्मान किया और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं ये आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।